पिछली हमारी मीटिंग दिल्ली में हुई थी और दिल्ली के बाद हमने एमएसपी पे और कृषि खेल मंत्री विविधीकरण संदीप पे सिंह ने खुला दरबार और लगाकर ऑन द उन पर स्पॉट चर्चा करी। लोगों की समस्याओं चर्चा का होने के समाधान बाद किया। हमने खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा 21 तारीख कि को अब पेवा हैदराबाद के में लोगों को मीटिंग तय अपनी करी फरियाद थी, लेकिन लेकर वो पोस्टपोन चंडीगढ़ होकर जाने की जरूरत 27 नहीं है। तारीख को इस हैदराबाद क्षेत्र में में मीटिंग लोगों होगी, की जिसमें समस्याओं का सारे समाधान एमएसपी के हल्के जितने में ही सदस्य किया है जा वो रहा उसमें है। आए। इतना ही नहीं, इस अधिकारियों को दौरान भी सख्त निर्देश हमने दिए गए मैंने हैं कि पंजाब में लोगों की जाके फरियाद को और गंभीरता महाराष्ट्र से में भी लेकर समाधान और करना हरियाणा में सुनिश्चित भी करेंगे। हमने वहीं किसानों खेल तो राय मंत्री जानी सरदार भी संदीप सिंह एमएसपी खुला दरबार या लगाने के बाद फसल सरस्वती के जो मिशन जितने हॉस्पिटल अलग पेवा अलग में पहुंचे, तरीके हैं अभी जहां पर किसानों खेल को मंत्री कैसे संदीप सिंह ने एमएसपी मिले, गांव रामगढ़ रोड में आग से मंडी झुलसे मिले, बलराज और किसानों उनके को किस बेटे तरह की जो साहिल का हाल लूट है पूछा उसकी क्या और डॉक्टरों व्यवस्था से है, कहा उसको हमने कि घायलों का सभी उच्च किसानों स्तरीय से राय इलाज ली। किया जाए। और इस वो दौरान अब भी खेल मंत्री हमारी संदीप शुरू सिंह है, ने हमारे दूसरे घायलों को मेंबर है 2 वो लाख भी रुपए यही करें। आर्थिक सहायता अब राशि देने की जो भी अगली ये घोषणा मीटिंग है की। उस मीटिंग में तय होएगा कि भाई हम इस पे क्या रूपरेखा करेंगे, एमएसपी कैसे सुनिश्चित हो, या मंडी कैसे हो, मंडी का मतलब दुनिया की मंडी कैसे हो, और आयात निर्यात के ऊपर या किसानों को जो फसली विविधीकरण है उस पे कैसे करके उस पे हमारी 27 तारीख को मीटिंग होगी। 27 को कहाँ पे कब होनी? हैदराबाद में 27 तारीख को पूरा दिन हमारी मीटिंग होगी और उसके लिए हम सारे सदस्य हैं वहाँ पहुँचेंगे हैदराबाद में। और हमने एक प्रस्ताव और कराया था भाई ये एसी में मीटिंग करने की बजाय ये पूरे देश के किसानों के बीच में जावांगे, उनके सुझाव लेंगे भाई आपकी क्या, जैसे पहाड़ी इलाका है, समुद्री इलाका है, और एमएसपी का मतलब एक मुद्दा नहीं है, उससे पहले जैसे मंडी की लूट है या विविधीकरण है फसलों का, जिस तरह से पानी जा रहा, वातावरण खराब हो रहा और दूसरी चीजें, उन सारे के ऊपर की ये पहली ऐसी एमएस कमेटी है। पहली बार 6 किसान एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कमेटी गठित की, इससे पहले तो कभी किसानों को बुलाया ही नहीं गया। अब 6 किसान जो अलग अलग संगठनों से, अब प्रधानमंत्री जी ने और कृषि मंत्री जी ने किसानों को शामिल करे। अभी किसानों की जो दुख दर्द है उसके ऊपर फैसला कराएंगे कि भी किसानों को किस तरह बाजार, मंडी, एमएसपी और तरह के। तो जब पहला इनकी 12 बार मीटिंग हुई थी संयुक्त किसान मोर्चे की, उन्होंने बात कभी नहीं मानी। फिर एक लेटर आया था कृषि विभाग की तरफ से और उसमें साफ लिखा गया था भाई प्रधानमंत्री जी एमएसपी पर या और मसलों पर कमेटी बनावेंगे। उस कमेटी में उस लेटर में साफ लिखा है, उन्होंने कहा कि भाई जो कृषि अर्थशास्त्री होंगे या कृषि के जानकार होंगे और भिन्न भिन्न संगठन के नेता होंगे और एमएसपी जो संयुक्त किसान मोर्चा वो भी शामिल होंगे। और उसमें साफ लिख रहा था कि एमएसपी सुनिश्चित हो, पारदर्शी हो और वो एमएसपी लागू रहे। लेकिन उसमें कहीं भी ये बात नहीं थी भी एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए या उसकी कानूनी रखा जाए, यह बात लेटर में लिखी हो नहीं, जो से अब कह रहे हैं कि इनसे वादा नहीं किया। और उसके अनुसार हमारे को बुला लिया, हम भी तो किसान हैं, लाल झंडे वाले ही तो नहीं किसान है, या संयुक्त मोर्चे वाले जो दंगा फसाद करने वाले वो तो नहीं रह गए किसान, हम भी किसान हैं, हमारी भी राय होगी। और दूसरी बात, टेबल पे आके वो अपनी बात रखे ना, हम भी अपनी बात रखेंगे, वो भी अपनी बात रखेंगे, और उनकी बात मान ली जाएगी, शायद हम उनसे सहमत हो जाए या वो हमारे से सहमत हो जाए। लेकिन हर बात का मसला तो टेबल है, लेकिन सिर्फ इन आंदोलन करना, अपनी दुकानदारी चलानी, अच्छा मसला किसान मुद्दों का है। भाजपा को हराने का जिताने का मतलब नहीं है, विपक्ष को हराने जिताने का मतलब नहीं है, मसला है किसान मुद्दों का। तो किसान मुद्दों पर क्यों राजनीति कर रहे? ये अपने जाके कहीं यूपी में कहेंगे कांग्रेस को राय, कहीं दूसरे करेंगे, कहीं कांग्रेस के पुग्गू बनेंगे, कहीं जाके बंगाल में जाके करेंगे। इसका मतलब क्या है? खुद चुनाव भी लड़का देख लिया, इनका एक आदमी की भी जमानत नहीं बची, सारे की जमानत जब्त होगी। और मना तो कहा था राज्यपाल गुरुनाम चढ़ूनी को, अगर आपका एक आदमी भी जमानत बचा लेगा मैं पगड़ी दे आऊंगा तेरे घर, आपको ही कहा था। लेकिन एक आदमी की जमानत अगर इतने थे तो इनके तो विधायक बन जाने चाहिए थे, वहां भाजपा हार जानी चाहिए। ये मसला किसानों चुनाव का नहीं है, ये किसान मुद्दों का है। तो सबसे पहले कह दिया था यो आंदोलन राजनीति है, राजनीतिकरण है। ये तो विधायक, अब मैंने शुरू में कहा था भी ये अब ये
राज्यपाल कहाँ है, गुरनाम चढ़ूनी कहाँ है, ये अब योगेंद्र यादव जाकर चरणों में चला गया राहुल गांधी की, ये सारे के सारे। अच्छा यो राकेश कहता है ये इसके पास गया चौटाला के पास घर, देखो मेरा तो पारिवारिक सद्दा, भाई तेरा के फूफा लगा, यहाँ लड़ाई तो किसान मुद्दों की है। और वहां जाके कहा कि यादव ने उसको, मुलायम यादव के बेटे ने कहा कि इसको ले आओ सत्ता में, क्यों ले आओ भाई? आप राजनीति, गैर राजनीति का मतलब ये थोड़ी है कि जाकर ममता बनर्जी पर जाकर कहेगा अभी हम तो भाजपा न रहोगे। झगड़ा यो है कि किसी पार्टी का नियम न किसान मुद्दों की लड़ाई है, ये सिर्फ किसान मुद्दों की आड़ में राजनीति कर रहे हैं जी। हम तो न्यू का चौधरी देवीलाल था, बड़ा कोई किसाना का तेजी नहीं था, उन्हें किसाना की लड़ाई लड़ी। और चौटाला साहब का देख लिया, मैं 13 महीने देशद्रोह के मुकदमे में अंदर रहा, जम्मर पर गोली चलाई थी कंडेला कांड में, मैं घासीराम फतेह सिंह फतुआ 14 महीने जेल में रहे, देशद्रोह के मेरे पास 10 मुकदमे थे। भूल गया उस टाइम हम किसान नहीं थे जब कंडेले में गोलियां चलाई। और अब जाकर विपक्ष में जाकर दूसरी बात, हम तो क्या मुख्यमंत्री बन जाए, मानना क्या, यो बन जो, वो बन जो, तीसरा बन जो, मानना क्या लेना इस चुनाव था। आपको लगता है थर्ड फ्रंट खड़ा होगा, तैयार रहेगा 25 सितंबर? मैं न्यू को इसकी जगह थर्ड फ्रंट भी आ जाएगा। किसाना का कांग्रेस का राज रह लिया, कामरेडा का राज रह लिया, किसाना में क्या है। अब प्रधानमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई है कि सर ने इससे पहले कोई बनाई ना, राज में रहते कभी किसानों को पूछा, कमेटी में जाकर मेंबर लिया। यह लड़ाई कि अगर केला किसाना की लड़ाई लड़ाएंगे, हम राजनीति में क्यों बढ़ा, हम तो क्या कोई बन जो कोई ना बनो, लेकिन हम तो किसान मुद्दे की बात करेंगे। अब चुनाव लड़ा था तब क्या था पता, कितने उसके गांव में तब वोट आई, 7 वोट आई। जो आदमी, आप एक बात बताओ, पिछला ही ना चुनाव लड़ा, एक आदमी की जमानत नहीं बचा पाए, यो कह कहा कि उन सौदेबाजी कर रहे कि बीमाना भी टिकट दे दो। भाई भले आदमी अपने किसानों का नाम लेगा, गैर राजनीतिक आंदोलन करका, इतना बड़ा आंदोलन करका, अब उसमें ये सोच रहे भाई हम किस तरह MLA बन जाए, MP बन जाए। किसान इतना मूर्ख को नहीं है भाई ना बख्श देगा, किसाना ने पता थारी दुकानदारी है, और वह दुकानदारी बंद हो चुकी, चाहे गुरनाम चढ़ूनी राज्यपाल किया चाहे टिकैत किया। टिकैत भी यहाँ जाटवाद नारा लेगा, देश में विवाद करे। ये यूपी में क्यों नहीं जाता, क्योंकि वहां बाबे का लठ है, वहां जाकर घेराव करो ना, वहां जाकर दंगा करो ना, वहां बाबा दिखा। और यहाँ कट्टर पर रोज की एक बात बताओ, मैं खुद कह रहा करनाल DC तक बोले ना 15 लाख रुपये ये ले कि नहीं ले, रतनमान न ले। इसका पहला रतनमान न कंडेला कांड हमारा निश्चित कांड में गोली लगी, इन्हें भजन लाल समझौता करके पैसे खा लिए थे। इनकी सारे के औकात का पता चल रहा, किसाना ना पता चल रहा, और अब इनकी जो दुकानदारी है वह चलेगी नहीं।